साथियों ध्यान से सुनना। 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो कि कभी बंद नहीं होने वाले हैं। 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। चाहे गांव हो या शहर हो, 3 ऐसे बिजनेस आइडिया मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि कभी बंद नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता पर डे जो है हर ज़रूरतमंद को है, हर व्यक्ति को है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हर व्यक्ति को ज़रूरत है, हर आदमी को ज़रूरत है। और हर आदमी की या हर व्यक्ति की मजबूरी है कि आपको इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल उनको करना ही करना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा 3 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कभी बंद नहीं होगा, ना कभी ख़त्म होगा, और हर किसी को ज़रूरत है, यानी आपको ही स्वयं ज़रूरत है। क्या है वो 3 बिजनेस आइडिया, आज इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हैं। एक एक बाई एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार, आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ब्लैक बटन यानी काले रंग का जो है कि सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में, उसको आपको दबा देना है। और घंटी जैसा आएगा उस पर ऑल लिखा होगा, उसको दबा देना है। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन यानी जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। यानी जब भी आप नेट खोलेंगे आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके यूट्यूब के द्वारा। आप सोचेंगे यार नया कोई वीडियो आके देख ले इसको, ठीक है, ऐसे होता है। तो नए नए आइडिया आपको जानना है, बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताता हूँ कि क्या है ये 3 बिजनेस जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन आ सकती हैं, ये मान सकता हूँ, लोग बढ़ सकते हैं ये मान सकता हूँ, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ लोगों का जनसंख्या भी बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए जगह बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, फिर भी यहाँ पे इस बिज़नेस का डिमांड बढ़ता ही रहेगा। चाहे जितने भी लोग इस बिज़नेस को कर लें फिर भी कोई कमी नहीं होगा। आपका दुकान, आपका बिज़नेस फिर भी चलता रहेगा। आपके पास बस व्यवहार होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए सही, बस और कुछ नहीं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहला, जहाँ पे आपको कम प्राइस में यानी कि मात्र 700 से 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि आप लोग खाना ज़रूर खाते हैं, खाना खाना आप लोग नहीं छोड़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है भूख, ये सबको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है भूख, यानी भूख सबको लगती है। खाना बिना खाए कोई नहीं रह सकता है, पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये सब चीज़ें जो है आदमी को खाना ही खाना है। भले ही वीआईपी चीज़ें उनको मिले या ना मिले। अगर वो पैसे वाला है तो एक से एक चीज़ें खा सकता है, गरीब वाला है तो रोटी तो ज़रूर खा सकता है, रोटी के साथ सब्जी तो ज़रूर खाएगा, दाल वगैरह ज़रूर खाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग या जो लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं उनको करना क्या है, मात्र 700 से लेकर 800 या 1000 रुपये तक जो भी खर्च आ जाएगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इसमें करना क्या है, आपको एक रेड़ी लगाना है। रेड़ी बोले तो एक ठेला टाइप का लगाना है, छोटा सा दुकान लगाना है चट्टी चौराहे, जहाँ से लोग काम धंधे पे जाते होंगे सुबह सुबह। आपको करना क्या है, उसमें आपको 2-3 प्रकार के आइटम वहाँ पे तैयार करना है। जैसे मान लीजिए अगर सुबह में लोग निकलते हैं काम करने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि काम धंधा करने वाले, मेहनत करने वाले को पहले कुछ न कुछ पेट में जाना चाहिए, उनका एनर्जी बढ़ना चाहिए, तभी वो काम करते हैं। सुबह में नहीं तो दोपहर में काम करने के बाद खाली होते हैं तब भी उनको चाहिए थोड़ा मोड़ा। तो होता क्या है, आपको करना क्या है, आप अपने दुकान पे पूड़ी, छोले, दाल, चावल वगैरह ये सब चीज़ें आप बना दीजिए। दोपहर में दाल चावल खाएंगे, सुबह में पूड़ी और छोले खाते हैं लोग, कुछ लोग जलेबी भी खाते हैं,
जैसे अगर आप या कोई अदर मीठा बना लेते हैं या मीठा नहीं भी बनाते हैं तो इतना आइटम लोग खाते हैं। इतना आइटम को तैयार करने के लिए 500-700 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा और आपका दुकान डेली चालू हो जाएगा। मतलब डेली आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा इसमें मुनाफा भी है और डेली चलने वाला बिजनेस है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे शुरुआत में क्या होता है, आप अच्छा सा लोकेशन आपको देखना पड़ेगा जहाँ से आपको लगे कि इधर साइड से लोग डेली आते जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, लोग देखेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे लोग देखते हैं। कुछ लोग अगल बगल वाले आते हैं, खाते पीते हैं, शुरुआत में देखते हैं। तो आपको कुछ न कुछ नाश्ता पानी जैसे पूड़ी, कचौड़ी, हैंदीन, ये सब चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा। सुबह में ये लोग खाना पसंद करते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, डेली का पर डे करना शुरू कर देते हैं तो लोगों की आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तब आपको लोग ढूंढते भी हैं कि आज दुकान, अगर एक दिन के लिए अगर आप थोड़ा लेट भी कर देंगे तब भी लोग इंतज़ार करते हैं कि यार आज आए नहीं, आज हमको मिला नहीं खाने के लिए। ठीक है, तो ये बिज़नेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। आटा लगता है, चावल लगता है, दाल लगता है, सब्जियां थोड़ा बहुत लगता है और आप इसके लिए भट्टी बना सकते हैं। गांव में रहते हैं तो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई आपको पैसा खर्च नहीं होगा। अगर शहर में रहते हैं फिर भी थोड़ा छोटा मोटा एक सिलेंडर खरीद लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें जो भी आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी सब्जी ही बनाएं। जो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि सुबह में ग्राहकों का ये डिमांड है, वो चीज़ें आप वहाँ पर बनाइए, उनको खिलाइए। डबल मुनाफा होता है इन सब चीज़ों में। आपका थोड़ा सा मेहनत रहेगा और देखिए, मेहनत करेंगे, शर्माएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से भागेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का काम क्या है, आप लोगों को आइडिया देना है। करना आपको है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आप समझेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बस आइडिया बताऊंगा कि खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें कभी बंद नहीं होने वाली चीज़ें हैं। और ख़ास करके तो रोटियां हर लोगों को चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर वो गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाला है, डेली दिहाड़ी करने वाला है, उनको तो रोटियां ही चाहिए, क्योंकि ठोस चीज़ें उनको चाहिए ताकि खाना खाने के बाद वो काम कर सके। ठीक है, काम करने के बाद भी उनको भोजन चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है। तो बहुत से लोग होते हैं कि भोजन लेकर नहीं जाते हैं और अपना यही सब नाश्ता पानी करते रहते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए दूसरे बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो दूसरा बिजनेस है कपड़ा। दोस्तों, खाना तो लोग खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कपड़ा लोग पहनना भूलेंगे? शरीर को ढकने के लिए कपड़ा जरूर चाहिए। कपड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शरीर नंगा शरीर कोई नहीं। आजकल हर व्यक्ति को कपड़ा की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को कपड़ा, जानवर तो है नहीं, इंसान को कपड़ा पहनना ही पहनना है। बिना कपड़े का नहीं रह पाएगा। रिलेशन में जाना है तो वहाँ पे नए कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। घर पे रहना है तो कुछ अलग कपड़े चाहिए। घर में रहना है तो कुछ अलग कपड़ा चाहिए। खेत में जाना है तो कुछ अलग कपड़ा है। ठीक है, खेलने के लिए कुछ अलग कपड़ा है, खिलाने के लिए कुछ अलग कपड़ा है। तो इस टाइप से अलग अलग कपड़े का डिमांड रहता है। और कपड़ा कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। हालांकि इसमें पूंजी तो ज़्यादा लग सकती है, बट क्या है, कभी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती में लाख रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 50,000 से अगर आप इसको घूम कर बेचना चाहते हैं तो आप 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है हमारे पास पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं है, दुकान में नहीं डाल सकता हूँ, तो आप इसको क्या करते हैं, जैसे फेरी वाले होते हैं, करते क्या, उसको फेरी वाले बोलते हैं। ठीक है, एक साइकिल लीजिए और जाइए होलसेल मार्केट से थोड़ा मोड़ा लेडीज़, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए थोड़े मोड़े कपड़े उठा लीजिए। 10,000 का उठा लीजिए शुरुआत में और घूम जाइए बेचने के लिए। पर डे बेचिए। देखिए, पर डे का 500, 600, 700 रुपये आप बचा लेंगे बड़े आराम से। अगर कम से कम बिकेगा तो 500 रुपये। ज़्यादा अगर बिक गया, सेल हो गया, ज़्यादा जिस दिन हो गया तो 500 की जगह 700, 800, 1,000 रुपये भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जहाँ पे कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है और अच्छा खासा इसमें मुनाफा भी होता है, क्योंकि कपड़े में कोई पोल नहीं होता है। ठीक है, कपड़े का कोई पोल आज तक नहीं जान पाया
कि कितने का ख़रीदा है, कितने का बेच रहा है। बहुत अच्छा मार्जिन इसमें, ज़्यादा 200 रुपये का कपड़ा खरीदे हैं 400 रुपये भी कमा सकते हैं, 300 रुपये भी कमा सकते हैं, 250 रुपये भी कमा सकते हैं, इससे नीचे नहीं कमा सकते हैं। अगर एक कपड़ा 50 रुपये भी मार्जिन रख के बेच दिए तो बहुत सा कपड़ा एक डेली बेच सकते हैं। ये है तरीका बेचने का। लोग मार्केट में कितने का बेच रहे हैं वही कपड़े आप उस पर 50 रुपये कम करके बेच लीजिए, देखिए आपका सबसे पहले बिक जाएगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये नहीं कि कपड़े लेकर आए मुझे इतना ही मिलना चाहिए तभी मैं दूंगा, नहीं दूंगा। कोशिश शुरुआत में रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले, लेकिन अगर ग्राहक भाग रहा है, एकदम चांस नहीं है, तो उनको कम करके। मेरे कहने का मतलब है कि हम कोई टी शर्ट खरीदे हैं 150 का, अब उसको मैं 300 रुपये बता रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं हमें जो है कि 250 दीजिए, कोई कह रहा है हमें 200 दीजिए, ठीक है। कोई अगर 150 में लास्ट मांगता है तो 50 रुपये तो मिल रहा है, आपको दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आपको बिजनेस करना है ये कपड़े का। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप बड़ा दुकान डालिए, मॉल खोलिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो गरीब व्यक्ति सुन रहा है इस बिज़नेस को, इस वीडियो को देख रहा है, इस बिज़नेस को सुन रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा शुरुआती तरीका है। अगर उनके पास और भी पूंजी है तो एक छोटा सा दुकान लीजिए। दुकान कहाँ पे लेना है? मार्केट में लेना है। ये मत देखिए कि वहाँ पे और सारी दुकानें खुली हैं, मार्केट में लेना है। कंपटीशन रहेगा, बट क्या है, आपको बता दिया ना कि दिमाग लगाना है कंपटीशन पे। कंपटीशन है तो आप उस पर मुनाफा कम रखिए। कम मुनाफा रखेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे तो आपका दुकान भी चल पड़ेगी, आपका नाम हो जाएगा। आपका नाम रोशन होगा तो आपके यहाँ लोग दूर दूर से आएंगे। मार्केट से हट कर भी आप रहेंगे, आपको लोग जान जाएंगे एक बार, तो मार्केट को छोड़ देंगे और आपके यहाँ आएंगे। ऐसा है इस बिज़नेस के अंदर दम। बस आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग में दे रहा हूँ, करना है आपको, नहीं करना है आपको। लाज शर्म सब छोड़ दीजिए। अगर जिस दिन लाज शर्म छोड़ देंगे उस दिन कमा लेंगे। देखते हैं ना, पढ़े लिखे लोग शर्माने में लग जाते हैं कि ये काम मैं कैसे करूँ, ये काम को मेरे पास इतना पूंजी रहता तो मैं ये करता वो करता। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं वो कोई भी धंधा स्टार्ट करने के बाद इतना बड़ा आदमी बन जाते हैं कि वो आगे चलकर उनके यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी नौकरी करने लगता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। शर्माना छोड़ दीजिए, काम पे लग जाइए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस की। तो तीसरा बिजनेस है मकान का। अब आप सोचेंगे कि आपको मकान बेचना है, खरीदना है, जर ज़मीन, ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको पता है कि आजकल का ज़माना ये आ गया है कि मकान पहले ज़माने में होता था, लोग मिट्टी खोद करके बना देते थे, मिट्टी का दीवार। पहले कच्चे मकान होते, आजकल पक्के मकान हो चुके हैं। आपको पता है कि मकान कैसे बनता है? ईंट से बनता है, सीमेंट से, बालू से, सरिया से, गाटर से, पटिया से। कहने का मतलब है हार्डवेयर की दुकान। आप चाहें तो हार्डवेयर की दुकान डाल सकते हैं, बट क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है। हमने शुरुआत में क्या बताया कि 3 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं। तो यही तीनों बिजनेस ऐसा है जो कभी बंद नहीं होने वाला। एक खाने पीने का दुकान, दूसरा जो है कि पहनने का, और तीसरा मकान। क्योंकि आदमी के पास खाने पीने के लिए, रहने का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो रहने के लिए व्यवस्था वो जरूर बनाएगा कमा धमा करके, ठीक है। तो रहने के लिए आपको क्या करेगा, वो हार्डवेयर की दुकान पे जाएगा, वहाँ पे सीमेंट खरीदेगा, बालू गिट्टी खरीदेगा, गिट्टी खरीदेगा, पटिया खरीदेगा, गाटर खरीदेगा, जो भी जैसे बनाना चाहे वो चीज़ खरीदेगा वहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो हार्डवेयर की दुकान आपको डालना है, और हार्डवेयर की दुकान आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट करते हैं फिर भी आपको कुछ न कुछ पूंजी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लगाना ही पड़ता है इसमें। तो हालांकि इस वाले बिजनेस में, कपड़े वाले बिजनेस से ज़्यादा लगेगा। यानी खाने वाले बिजनेस में कम पूंजी लगेगा, लेकिन कपड़े वाले में उससे ज़्यादा लगेगा, लेकिन मकान वाले में उससे ज़्यादा। क्योंकि मकान भी जो बनता है, बनकर तैयार होता है, तो 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लग जाता है मकान बनाने में।
उसी हिसाब से उसका मटेरियल भी बिकता है। ठीक है, तो मटेरियल इसका आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके शुरुआत कर सकते हैं और आप इसमें अपना बिजनेस करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, कंपटीशन भले ही बहुत है, 2 रुपये 4 रुपये कम करके आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दिमाग लगा करके अपने बात व्यवहार पे, ये 3 बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि इन तीनों बिजनेस में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। ठीक है, कभी भी बंद नहीं होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमने आपको जानकारी दी, आपको पसंद आई। लाइक माने पसंद करना, तो आपने हमारे वीडियो को पसंद किया यानी लाइक किया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, शुरुआत में ही बता चुका हूँ। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इसी तरह आप लोगों को वीडियो इस चैनल पे अंदर मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।